दो चार चीजें जो माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की। एक बड़ी चीज थी कि सिकल सेल एनीमिया, जो कि भारतवर्ष में शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत पाई जाती है, उसको इरेडिकेट करने का प्रोग्राम अनाउंस हुआ 2047 तक, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है। दूसरा जो मुझे बहुत अच्छी लगी बात वो कि नर्सिंग कॉलेजेस बढ़ाने की बात हुई। 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे और इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि भारत देश में नर्सेस की संख्या हमेशा से कम रही है। तो इससे हमें बहुत अच्छी स्किल्ड मैन पावर मिलेगी। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी जोर दिया, स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मासिस्ट को काफ़ी प्रिविलेजेस दी हैं वैक्सीनेशन की, तो ये अच्छी बात है। इससे लोड कम होगा डॉक्टर्स के ऊपर। और एक जो बहुत बड़ी बात थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। इसके बारे में बहुत क्लैरिटी तो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, अगर हम सही ढंग से हेल्थ केयर में यूज करें तो बहुत हेल्प करता है। आजकल हम कैंसर ट्रीटमेंट में काफी हद तक इसको यूज करते हैं, कुछ हद तक। अगर हम बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में, लाइफस्टाइल डिजीजेस के इलाज में एआई को यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। हम ये भी जानते हैं कि क्या मिलना चाहिए था, क्या हमारी अपेक्षाएं थी और वो नहीं हुआ। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज जो हमारे देश में हेल्थ केयर में प्रॉब्लम है कि सारी सर्विसेज शहरों में सीमित है, कॉन्सेंट्रेटेड है। रिमोट एरियाज में, गांवों में सुविधाएं कम हैं। तो उसके लिए क्या हो सकता है, हम बहुत स्पेशलाइज्ड सेवाएं गांव में दे सकें। उसका एक बहुत अच्छा जरिया है टेलीमेडिसिन, कि रिमोट एरिया से लोग कंसल्ट कर सके सुपर स्पेशलिस्ट को, उनको टेक्नोलॉजी वो उपलब्ध हो। तो इसके लिए मेरी अपेक्षा थी कि इस बजट में कुछ क्लियर कट गाइडलाइंस भारत सरकार रिलीज करेगी कि हम टेलीमेडिसिन को और अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तक मुझे वो देखने को नहीं मिला है। दूसरा जो मेरी अपेक्षा थी कि गवर्नमेंट जो सेटअप्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी हालत सुधारने के लिए क्या करेगी सरकार, क्योंकि वो तो हालत तभी सुधरेगी जब एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ेगा, परसेंटेज इन रिलेशन टू द जीडीपी बढ़ेगा, तभी हम गवर्नमेंट सेटअप को ठीक कर पाएंगे। आज की डेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इक्के दुक्के छोड़ दें, ज्यादातर इस स्थिति में नहीं है कि साधारण मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग वहां जाके ट्रीटमेंट लें। और यही कारण है कि ये सब लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर आते हैं और उनकी बहुत उसका कॉस्ट है और बर्डन जो है वो कुछ सीमित हॉस्पिटल्स के ऊपर है। तो मेरी अपेक्षा थी कि इस बारे में भी बजट में कुछ अनाउंसमेंट होता, पर ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अच्छा बजट था। मिलेट्स को जैसे उन्होंने बोला कि जोर देंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छा है। हमें कुछ आगे के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्यूरेटिव हेल्थ केयर के बारे में भी।